Hello students, welcome to ACS Pathshala. I hope you are doing well. Today we are going to discuss a very interesting topic, the simple machine. First of all, I ask you a simple question. आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम किसी डोर को क्लोज करते हैं या प्लायर से कोई चीज़ कट करते हैं तो हमारा वर्क कम हो जाता है या इजी हो जाता है? तो इसका आंसर है वर्क इजी हो जाता है बाय अप्लाइंग अ सिंपल मशीन्स मेथड। तो सिंपली अगर मैं मशीन के इंट्रोडक्शन की बात करूं तो मशीन वो है जो किसी वर्क को इजी और फास्टर वे में परफॉर्म करे, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। इससे जाने से पहले हम वर्क के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एवरीडे हम कहते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा वर्क कर लिया, लेकिन साइंस में जो वर्क का डेफिनेशन होता है वो थोड़ा अलग है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू अ डिस्टेंस। वर्क तब होता है जब फोर्स मूव करता है किसी ऑब्जेक्ट पे। यहाँ पे आप इस सिनेरियो में देख रहे होंगे, ये जो चाइल्ड है वर्क डन कर रहा है, ये फोर्स लगा रहा है अपने ट्रॉली पे और तब जाके ये ऑब्जेक्ट मूव हो पा रहा है। इसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो और कितना फोर्स इसने इस ट्रॉली को दिया, वो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन आता है कि अगर हमको कोई हैवी ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तो हम क्या करेंगे? तो यहीं पे इम्प्लीमेंट करते हैं मशीन्स का। तो मशीन कोई कॉम्प्लिकेटेड रोबोट नहीं होती है, सिंपल मशीन के फंडामेंटल याद रखो। ये वर्क को इजी करता है, फोर्स को इंक्रीज करता है और डायरेक्शन को चेंज करता है इन इजी वे। और ये कोई एनर्जी क्रिएट नहीं करता है, जस्ट वर्क को इजी बना देता है बाय चेंजिंग हाउ टू फोर्स अप्लाइड इट। फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करके वर्क को इजी बना लेता है। यही बेसिक सिंपल मशीन का कॉन्सेप्ट होता है। अब डेली लाइफ में हम बहुत जगह मशीन्स का यूज करते हैं, जैसे आपका ट्रॉली बैग हो गया। हैवी ट्रॉली बैग को हम मूव कराते हैं बाय यूजिंग व्हील्स। आपका नट फास्टनर हो गया जो नट को टाइट करने के लिए यूज होता है। डोर की नोब हो गई जो डोर को क्लोज ओपन करने के काम आता है। तो ये सारे हमारे सिंपल मशीन्स के ही एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 6 क्लासिक एग्जांपल्स हैं मशीन्स के जो अलग अलग डिवाइसेस में हम डेली रूटीन में हम यूज करते हैं। लीवर हो गया, इसकी एक फर्कलम और एक आर्म होती है। फर्कलम यहाँ पे जो ये सेंटर का पॉइंट है इसको फर्कलम बोलते हैं और आर्म में हम एफर्ट और लोड लगाते हैं। वैसे पुली हो गई, व्हील एक्सेल हो गया और इंक्लाइन प्लेन हो गया। इंक्लाइन प्लेन में ये ऑब्जेक्ट को मूव कराना है इधर, तो ये इस रैंप पे क्या करेगा, स्लाइड करेगा और इजिली ये मूव हो जाएगा। वैसे वेजेस हो गए और हमारे स्क्रू हो गए। ये सिंपल मशीन के आपके पास कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब जो सिंपल मशीन का जो प्रिंसिपल होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो मशीन्स होती हैं वो वर्क को कम नहीं करते हैं, बस उसको स्मार्ट वे में ईजी बना देती हैं। तो अगर हम बात करें दो सिनेरियो की, विद और विदाउट मशीन, तो क्या होगा? विदाउट मशीन हमको हाई एफर्ट लगाना पड़ेगा और ट्रैवल हम स्मॉल डिस्टेंस तक ही कर पाएंगे। विद मशीन स्मॉल एफर्ट लगेगा और लार्ज डिस्टेंस हम ट्रैवल कर पाएंगे। इसका आप सिंपल एग्जांपल देख सकते हैं। अगर हम कहीं कोई ऑब्जेक्ट है उसको अगर मूव कराना है, मान लीजिए 100 मीटर तक मूव कराना है, तो अगर हम पैदल चलें तो बहुत हाई एफर्ट लगेगा और स्मॉल डिस्टेंस ये हम एक टाइम लिमिट तक कवर कर पाएंगे। और विद मशीन अगर हम इसकी जगह साइकिल्स या मोटर कार ले लें तो सेम ऑब्जेक्ट इजीली हम एक डिस्टेंस से दूसरी डिस्टेंस तक उसको ट्रैवल कर पाएंगे। तो सिंपली मशीन जो है हमारे वर्क को बहुत इजी बना रही है और स्मॉल कर दे रही है, राइट। अब बात करते हैं मशीन का एक इम्पॉर्टेंट टर्म है मैकेनिकल एडवांटेज, जिसको MA के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम MA भी लिखते हैं। तो MA का सिंपल फॉर्मूला होता है लोड अपॉन एफर्ट। यानी मान लीजिए अगर मैं सिंपल लीवर की बात करूं तो ये मेरा आर्म है और ये मेरा फर्कुलम है। तो यहाँ पे मैं एक जगह क्या करूँगा, एफर्ट लगाऊंगा और एक जगह मेरा लोड होगा। तो ये मेरा मान लीजिए एफर्ट है, ये एफर्ट है और ये मेरा लोड है। तो अगर मेरा इसका जो फॉर्मूला है ये लोड अपॉन एफर्ट है, लोड बड़ा होगा एफर्ट से तो क्या होगा, MA इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो उस टाइम पे हमें लेस एफर्ट नीडेड होगा और हमारा जो फोर्स होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट अगर हम लोड और एफर्ट सिमिलर रखें, लोड और एफर्ट को सिमिलर रखें या बराबर रखें, तो जो हमारा MA है वो हमारा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो उस समय हमें फोर्स के एडवांटेज तो नहीं मिलेगी, लेकिन डायरेक्शन और स्पीड चेंज हो जाएगी। वैसे अगर हम एफर्ट को ग्रेटर देन लोड कर दें तो उस कंडीशन में MA है जो हमारा वो लेस देन 1 हो जाएगा। उस समय एफर्ट तो मोर लगेगा लेकिन स्पीड और डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लूँ, मेरे पास मान लीजिए फिर से मैं एक
लीवर बना देता हूँ। ये मेरा यहाँ पे मान लीजिए फर्कुलम है। यहाँ पे मैंने लोड रखा है 100 न्यूटन का। न्यूटन जो है वो वर्क की यूनिट है, और ये एफर्ट लगाया मैंने 20 न्यूटन का। तो एफर्ट जो मेरा है 20 है और लोड मेरा है 100। तो इसका जो फॉर्मूला एम ए इक्वल टू हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 100/20, यानी 5, जो कि ग्रेटर देन 1 है। यानी इस केस में हमारा जो फोर्स मल्टीप्लाई होगा वो 5 टाइम्स हो जाएगा। वैसे ही हम औरों के लिए भी देख सकते हैं ये सब चीज़ें। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एम ए का फॉर्मूला है, और एम ए की ये 3 कंडीशन है। इनको आप ध्यान रखिएगा कि किस कंडीशन में फोर्स मल्टीप्लाई हो रहा है, किस कंडीशन में डायरेक्शन ऑफ स्पीड चेंज हो रही है, और किस डायरेक्शन में स्पीड और डायरेक्शन इंक्रीज हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, हम एक क्विक समरी कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने वर्क सीखा। तो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, यानी वर्क तभी इम्प्लीमेंट हो पाएगा जब वो मूवमेंट करेगा एक सर्टेन फोर्स के साथ। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो याद रखिएगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फिर हमने मशीन्स के बारे में पढ़ा। तो जो मशीन्स होती हैं वो हमारा जो वर्क है उसको कम नहीं करती हैं, बस उसको ईजी बना देती हैं। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर हमने एम ए के बारे में देखा। इसके 3 कंडीशंस पढ़ी थी, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1। ये तीनों कंडीशन अलग अलग वे में हम यूज करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो हमको आप फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, ये यहाँ पे लिंक दिया है। थैंक यू वेरी मच।